हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5th की सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो एक एक करके हम उसके क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एपी बोलेंगे, और एपी का मतलब है एक ऐसी सीरीज जो प्रोग्रेशन में है, बट वो किस तरीके से प्रोग्रेशन में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सीरीज ले लो, जैसे कि हम एक 2 का टेबल ले लेते हैं। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से हमारे पास 2 का टेबल रहता है। तो इसमें आप देखो, फर्स्ट टर्म में हम +2 ऐड कर रहे हैं तो हमें सेकेंड टर्म मिल रही है। फिर हम सेकेंड टर्म में +2 ऐड कर रहे हैं, थर्ड टर्म मिल रही है। फिर हम थर्ड टर्म में +2 ऐड कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म मिल रही है। फिर अगेन हम +2 ऐड कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म जो हमारी आ जाती है, फर्स्ट टर्म हमारे पास इसमें है 2। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, और उसके बाद हमारा जो इसमें कॉमन डिफरेंस आ जाता है। देखिए, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसको डी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हमने हर टर्म के बीच में डिफरेंस फाइंड किया है। इसको मैं D1 कह देता हूँ, इसको मैं D2 कह देता हूँ, इसको मैं D3 कह देता हूँ, और इसको मैं D4 कह देता हूँ। जब हमारे पास D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू D4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, तो सब बराबर रहेंगे, तब वो डिफरेंस कहलाएगा कॉमन डिफरेंस। इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया +2। कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसे निकाला जाता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करके। मतलब आपको अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना है। ऐसे ये सेकेंड टर्म है, इसमें से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, डी से डिनोट करते हैं उसको, और वो हमारे पास आ गया 2। तो ये हमारे पास आ जाता है कॉमन डिफरेंस। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखने से पहले आपको इसमें देखना है कि हमारी जो nth टर्म है वो क्या होती है। तो एपी की जो nth टर्म, फर्स्ट टर्म हमारी होती है, ये फर्स्ट टर्म आ गई ए। अब सेकंड टर्म कैसे मिलती है हमें, ए में हमें डी ऐड करना है। ठीक है, फिर हमें थर्ड टर्म कैसे मिलती है, और जो सेकंड टर्म थी हमें उसमें अगेन डी ऐड करना है, तो वो A+2D बन जाएगी। फिर हमारे पास जो फोर्थ टर्म आती है, फिर हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म में अगेन हम डी ऐड करेंगे। थर्ड टर्म है A+2D, इसमें हम अगेन डी ऐड कर देंगे, वो बन जाएगा A+3D। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगी फिफ्थ टर्म, उसमें क्या होगा, फोर्थ टर्म लिखेंगे, और फोर्थ टर्म में हम अगेन डी ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी हमारी फिफ्थ टर्म। ऐसे करते करते हमें हमारी nth टर्म मिल जाती है। nth टर्म का फॉर्मूला आपको बताना, इसलिए देखने का कैसे बनता है, क्योंकि आपको ऐसे समझ नहीं आनी थी। ठीक है, क्योंकि आपको ये फर्स्ट टर्म का पता चल गया, सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, वैसे ही 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन अप टू एन टर्म्स। तो nth टर्म की हो जाएगी ए प्लस, यहाँ पे हम लिखेंगे n-1। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है। वैसे यहाँ पे n है तो यहाँ पे एक कम होगा n से, तो n से कम होता है n-1। ये आपकी nth टर्म है। तो जो आपकी सेकेंड एक्सरसाइज है ना, उसमें ये आपका फॉर्मूला यूज होने वाला है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का। उसमें आपको टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। टेबल की फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया है उसका फर्स्ट पार्ट देख लो। फर्स्ट पार्ट में आपको ए दिया है 7, एंड नेक्स्ट आपको डी दिया है 3, नेक्स्ट आपको एन दिया है 8, एंड नेक्स्ट आपको ए एन दिया है आपको डॉट डॉट। वो फाइंड करना है ए एन यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आप क्लियरली देखो, आपको nth टर्म फाइंड करनी है, जो मिसिंग है वो फाइंड करना है। तो हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू A+n-1D। ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है, मैंने आपको भी बताया है। तो ए एन हमें फाइंड करना है, तो उसकी जगह ए एन ही रहने देंगे, और ए की जगह 7 आ जाएगा, प्लस एन की जगह हमारे पास एन हमें 8 गिवन है, तो एन की जगह हम 8 लिख देंगे,
-1 और डी हमें दिया है 3 और डी की जगह हम 3 लिख देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे। 7 + 8 - 1 7 × 3, तो यहाँ पे आ गया 7 + 7 3 = 21 और 21 + 7 हमारे पास हो गया 28। तो हमारी जो nth टर्म है वो हमारी निकल गई 28। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 28। तो ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला लगा के हमने nth टर्म फाइंड कर ली। अब देखिए इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, उसमें एक एक मिसिंग टर्म है। ये सेम फॉर्मूला आप सब में यूज करोगे और उसके सारे पार्ट्स आप कर लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। 30th टर्म ऑफ एपी। अब एपी हमें गिवन है, एपी की हमें 30th टर्म उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो 30th टर्म फाइंड करनी है। दैट मीन्स एन हमारा क्या है 30 है, और ए हम एपी में से लिख लेंगे। ए होती है फर्स्ट टर्म, वो हमें 10 दी हुई है, ठीक है। और डी हमने निकालना है कॉमन डिफरेंस, मैंने आपको बताया था। आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करना है, तो 7 में से हमने माइनस करना है 10 को, वो आ गया -3। तो फिर हम यहाँ पे फिर से nth टर्म का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी कर लेंगे, और हमें यहाँ पे 30th टर्म फाइंड करनी है। मीन्स ए 30, ये होगी 30th टर्म। तो एन की जगह 30 लिखेंगे तो ये 30th टर्म आ गई। 30th टर्म हमें फाइंड करनी है। ए की जगह लिखेंगे 10 प्लस एन की जगह लिखेंगे 30 -1 इंटू डी की जगह हम लिख देंगे -3। तो हमारे पास ए 30 क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा +29 मल्टीप्लाइड बाय -3, और यहाँ पे हमारे पास ए 30 आ जाएगा 10, जो होगा प्लस इंटू माइनस -29 × 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 87। तो ये हमारे पास आ गया 87, और इसको माइनस किया तो -77 आंसर आ गया। 30th टर्म जो हमारी है वो हमारे पास आ गई -77। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया ये। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट भी सेम वे से करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें कुछ उन्होंने मिसिंग बॉक्सेस दिए हुए हैं। ये सब एपी हैं, बस हमें जो मिसिंग टर्म्स है ना, जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उनमें हमें वो मिसिंग टर्म्स फिल करनी है। अब यहाँ पे जैसे देखो ये फर्स्ट हमें एपी दिया है। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आगे फर्स्ट टर्म होती है ए, सेकेंड टर्म होती है ए प्लस डी, और थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2d, और थर्ड टर्म आ गई ए प्लस 2d इक्वल्स टू 26। ये हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स आ गई। जो गिवन टर्म्स है मैंने वो लिखी सिर्फ, ठीक है ना। अब ये जो a की वैल्यू 2 है इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। a की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे 2 अगेन प्लस 2d इक्वल्स टू 26। तो सिर्फ मैंने a की जगह ये वैल्यू पुट की, बाकी सेम इक्वेशन लिखी, और यहाँ से जो 2 है उसको उधर शिफ्ट कर देंगे, वहां पे जाके -2 हो गया, और d हमारे पास आ गया 24, और ये d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड हो जाएगा इधर जाके, और ये इसको डिवाइड कर देगा 24 को 2 12 24। तो d हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 12 आ गया d। अब हमें a फाइंड करना है। तो हमारी a तो हमारे पास 2 है ना, तो a तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, तो d 12 आ गया। अब हमें फाइंड करना है a प्लस डी। सेकेंड टर्म हमारी क्या है a प्लस डी। तो 2 में हम d ऐड कर देंगे, 12 ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा 14। तो ये हमारा जो बीच में बॉक्स के अंदर क्या आएगा 1 4 14 आएगा, ठीक है। इसका मैं आपको एक पार्ट और करवा देता हूँ। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। जैसे कि थर्ड पार्ट गिवन है इसका। थर्ड पार्ट में हमें दिया है 5, देन 2 बॉक्सेस, देन हमें दिया है 9 1/2। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म हमें 5 दी है, और ये हमारी फर्स्ट टर्म है ए, ये आ गया ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d थर्ड टर्म, एंड ए प्लस
3d आ गई 4 टर्म। तो a प्लस 3d हमें दिया है 9 1/2, ठीक है ना। तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 9 1/2 कितना होता है, 9 2 18 1 19/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या करेंगे, ये a की वैल्यू है, ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लो, इसको सेकंड कर लो, फिर आप लिखोगे पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, और ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 2 है a प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2, a की जगह लिखेंगे 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2, तो ये आ गया 3d इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, इधर कर देते हैं नेक्स्ट इसको। अब यहाँ पे आ जाएगा 3d इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एलसीएम कर लो, 19 माइनस 5 2 से 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3d इक्वल्स टू 19 माइनस 10 आ गया 9/2। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, इसके नीचे हम 1 लगा देंगे, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके 2 आ गया, एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 ज़ा 10 और एंड 1 19 ज़ा 19, तो 19 माइनस 10/2। तो आपको एलसीएम करना आना चाहिए, आप एलसीएम नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आ गया 9/2। तो डी कितना आ जाएगा, 9/2, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है डी के साथ, तो इधर आके 1/3, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2, ठीक है ना। डी निकल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है सेकेंड टर्म, वो है a प्लस डी, वो आ गया 5 प्लस 3/2। अब इसके नीचे अगेन एलसीएम करना पड़ेगा, 2 5 2 ज़ा 10 प्लस 3, वो आ गया 13/2। फिर हमें थर्ड टर्म निकालनी है, a प्लस 2d, थर्ड टर्म हमारे पास आ जाएगी 5 प्लस 2 इंटू डी की जगह आएगा 3/2, ये 2 2 कैंसिल हो गया, और ये आ गया 5 प्लस 3, ये आ गया 8, ठीक है ना। ये वाली टर्म आ गई हमारे पास 13/2, और ये वाली टर्म आ गई 8। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमें थर्ड पार्ट करना था। इसका फिफ्थ पार्ट देख लो कैसे करना है। उसमें है, उसमें हमें फर्स्ट जो है वो बॉक्स दिया है, देन हमें दिया है 38, देन अगेन 3 बॉक्सेस, देन लास्ट में -22। ये आ गई फर्स्ट टर्म, ये आ गई सेकेंड टर्म, ये आ गई थर्ड टर्म, ये आ गई हमारे पास फोर्थ फोर्थ टर्म, और ये आ गई हमारे पास फिफ्थ टर्म, और ये आ गई हमारे पास सिक्स्थ टर्म, है ना। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ये 3d है, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड ए प्लस 5d। हमें ए प्लस डी दिया है 38, एंड ए प्लस 5d हमें दिया है -20 बाय एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे देखिए ए सेम वेरिएबल्स विद सेम कोफिशिएंट, दोनों के साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्टिंग कर लेंगे, जैसे आप चैप्टर थर्ड में करते हो, लीनियर इक्वेशंस में करते हो ना एलिमिनेशन मेथड, तो साइन चेंज हो जाएंगे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जिसके साथ प्लस है उसका माइनस लगेगा, और जिसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस लगेगा। तो यहाँ पे ये टर्म्स कैंसिल हो गई, और माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 गए 4, -4d आ जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 8 और 2 10, 1 गया, और 3 1 4 5 6 60 आ गया यहाँ पे। तो डी हमारे पास कितना आ गया, 60/-4, ये आ गया 15, ठीक है ना। तो -15 आ गया हमारे पास डी, डी की वैल्यू -15 आ गया। अब हम ए फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम पुट पुट डी इक्वल्स टू -15 इन, अब कौन सी इक्वेशन पुट करना है, इसको 1 नाम दे दो और इसको 2 नाम दे दो, तो इन 1 या 2 आप कोई भी लिख सकते हो, इन 1 लिख दो। पुट डी इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1, तो आपने इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू को 15 पुट करना है, तो पहले हम इक्वेशन 1 लिख देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास आ गया ए
माइनस डी की जगह आएगा 15 इक्वल्स टू 38, ए इक्वल्स टू 38 प्लस 15। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 5 13 और 3 4 और 1 5, 53 आ गई हमारे पास। ए की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ए और डी निकल गया हमारे पास। अब जब ए और डी निकल गया तो हम बाकी की इसकी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी ए है, वो आ गई 53। एंड थर्ड टर्म है हमारी ए प्लस 2d, वो आ गया 53 प्लस 2 इंटू डी की जगह आ गया -15, तो वो आ गया 53 माइनस 15 टू ज़ार 30। यहाँ पे आ गया ये माइनस में नहीं प्लस में आएगा 23। ठीक है, 30 40 50 एंड 53। तो 53 में से 30 काटे 23 आ गया। उसके बाद a प्लस 3d आएगा 53 प्लस 3 इंटू -15, वो आ गया आपके पास 53 माइनस 45। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ गया 8। नेक्स्ट आ गया a प्लस 4d, वो आ गया 53 प्लस 4 इंटू -15, वो आ गया 53 माइनस 60 और वो आ गया -7। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी 53, सेकेंड के बाद थर्ड टर्म हमारे पास आई 23, नेक्स्ट उसके बाद 23 के बाद आई 8, फिर नेक्स्ट आई -7। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये टर्म्स हमारे पास आ गई। तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि हमने जो एपी बनाया, हमने जो टर्म्स फाइंड करके एपी बनाया है वो सही बना है कि नहीं। आपको क्या करना है उसके लिए डी फाइंड करना है हर केस में। ठीक है ना, ये सब वैल्यूज आपको फाइंड करके देख लेनी है और सब इक्वल आएंगी। ठीक है, तो डी ऑब्वियसली हमारा डी जो है वो डिफरेंस जो है वो कॉमन रहेगा, इसीलिए अगर वो कॉमन रहेगा तभी हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो ये आपको देखना है यहाँ पे। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर वीडियो और बनाऊंगा इस एक्सरसाइज की, काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है ये। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर एंड लाइक ज़रूर कर देना आप इस चैनल को। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करो ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ क्लास 10th की, क्लास 9th की और आगे आगे क्लास 11th एंड 12th की वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।